प्रस्तुत वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 58 की चर्चा करने वाले हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों का असूया भाव व्यक्त हुआ है। जैसे कि एक लोकोक्ति है, जैसे ओढ़े कामली तैसे ओढ़े खेस, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। तो इसी भाव को प्रस्तुत पद में व्यक्त किया गया है। पद है, मोही अली दूहूं भांति फल होत, तब रस अधर लेती मुरली, अब बही कुबरी सौत। तुम जो जोग मत सिखवन आए, भस्म चढ़ावन अंग, इन बिरहीन में कहूँ को देखी, सुमन गुहाए मंग। कानन मुद्रा पहिरी मेखली, धरे जटा आधारी, यहाँ तरल तरीवन कह देखे, अरु तन सुख की सारी। परम वियोगिनी रटती रैन, दिन धरी मन मोहन ध्यान। तुम तो चलो बेगी मधुवन, को जहाँ जोग को ज्ञान। निशिदन जीत तू है या ब्रज में देखी मनोहर रूप, सुर जोग लय घर घर डोलो, लेहू लेहू धरी सु। तो इस पद के अंतर्गत गोपियाँ कह रही हैं, हे मधु, हमें तो संयोग और वियोग दोनों ही दशाओं में समान ही परिणाम प्राप्त हुआ है। तो संयोग और वियोग में हमें समान रूप में फल मिला है। जब श्री कृष्ण ब्रज में थे तब उनके अधरामृत पान का सौभाग्य प्राय या वंशी को ही प्राप्त होता था। अब वियोगावस्था में कुब्जा सपत्नी के समान उस रस की अधिकारिणी बनी हुई है। तो अपने मन की भावनाओं को गोपियाँ यहाँ पर व्यक्त करती हुई उद्धव से कह रही हैं, जब श्री कृष्ण हमारे पास थे तब भी तो उनके मुख से प्राय वंशी ही रहती थी, उनका सानिध्य वंशी को ही प्राप्त था। और अब जब वियोग है, वो हमसे दूर हैं, तब भी कुब्जा को ही उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। तुम हमें व्यर्थ ही यह योग का उपदेश देख कर विभूति रमाने की कह रहे हो, हम तो स्वयं योगी हैं। तो हमारी जो अवस्था फिलहाल है वो किसी योगी से कम नहीं है। योगी सो वियोग भोग भोगी कहाँ कम है। हम में से किसी को आपने श्रृंगार का प्रसादन करते, मांग को कुसुमों से सुसज्जित करते देखा है? जो आप हमें कानों में मुद्रा, कटी में मेखला, शीश पर जटा एवं आधारी आदि उपकरणों को धारण करने के लिए कह रहे हैं, तो क्या आपने हम में से किसी को सुंदर कर्णाभूषण एवं तनसुख के वस्त्र की सुंदर साड़ी धारण करते हुए देखा है? तो अर्थात योगी के रूप में आप हमें जिस रूप में देखना चाहते हैं, हम तो पहले से ही उस रूप में हैं। हम तो स्वयं योगियों के समान सौंदर्य आदि से विरक्त रहती हैं। हम तो इस कठिन वियोग में अहरनिश श्री कृष्ण का ही ध्यान करती है। तुम शीघ्र ही मथुरा के लिए प्रयाण करो, जहाँ योग के ज्ञान का सम्मान होगा, अथवा तुम शीघ्र ही उस मथुरा के लिए प्रयाण करो जहाँ योग संदेश भेजने वाले श्री कृष्ण हैं, और उनसे कहो कि गोपियाँ रात दिन तुम्हारा ही ध्यान करती हैं। इस ब्रज में तो वे प्रियतम कृष्ण नित्य अपने मनोहर रूप में सर्वत्र रमन करते हैं। तो इस ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण व्याप्त हैं, अर्थात पल भर को भी हमें विस्मृत नहीं होते, उनकी याद हमसे जुदा नहीं होती। इस अवस्था में चाहे तुम सूप बेचने वाले के समान उच्च स्वर में निर्गुण का कितना ही विज्ञापन द्वार द्वार करते फिरो, किंतु हमारी अनन्य निष्ठा कृष्ण में ही रहेगी। तो यहाँ पर उदाहरण देकर कह रही है, जिस प्रकार से सूप बेचने वाला बड़ी आवाज़ लगाते हुए
घर घर द्वार द्वार जाकर सूप बेचने का काम करता है, तो उसी प्रकार तुम करते भी रहो, तब भी हमें हमारी जो निष्ठा है वो श्री कृष्ण के प्रति ही रहेगी। इस पद के काव्य सौंदर्य की बात करें, तन सुख की सारी और लेहू धरी सुप में सूरदास का देश काल ज्ञान परिलक्षित होता है। प्रस्तुत पद में पंक्ति में प्रस्तुत पद राग मारू में गाया जाता है। धन्यवाद।